बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्फ फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कालपोल सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो कालपोल सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है कालपोल सिरप जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है। इसका बॉक्स जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी कालपोल सिरप इस तरीके से इसकी बोतल जो है आती है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है कालपोल सिरप इस तरीके से आता है। अब ये बिल्कुल आम सा सिरप है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कालपोल की फॉर्म्स के ऊपर कि कालपोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो कालपोल जो है ये दो किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देखे हैं सिरप फॉर्म, और दूसरी जो है इसकी टेबलेट फॉर्म भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ सिरप के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो कालपोल सिरप का फार्मूला होता है पैरासीटामोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, पैरासीटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बेनिफिट्स के ऊपर। तो कालपोल सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये इस सिरप को जो है ख़ास तौर पे बच्चों में जो है दर्दों और बुखार के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे को आम बुखार हो रहा है तो उस हालत में डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को टाइफाइड वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद आपके बच्चे को अगर मलेरिया हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है वो डेंगू हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक गलतफहमी जो है वो आपके दिमाग से हटाना चाहूँगा कि कई लोगों का ख्याल है कि सिर्फ पैरानाडोल ही जो है वो डेंगू में काम आती है, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में अगर कोई भी पैरासीटामोल के फार्मूले में आपको मेडिसिन मिल रही है तो वो आप जो है डेंगू की हालत में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है मैं थोड़ी सी गलतफहमी जो है आपके दिमाग से हटाना चाह रहा था। उसके बाद इस सिरप का इस्तेमाल जो है दर्दों की हालत में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे को सर दर्द वगैरह हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को पूरे जिस्म का दर्द हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पट्टों का दर्द हो जाता है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब आम लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है या दर्दें वगैरह हो रही हैं तो उस हालत में डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं, आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो कालपोल सिरप के यूजेस ये होते हैं कि 2 साल से 12 साल के दरमियान जो छोटे बच्चे आते हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपके बच्चे को ये सिरप जो है रेकमेंड करते हैं।
पर हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपके बच्चे को ये सिरप जो है लिख के नहीं देता, उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो कालपोल सिरप की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की बीमारी के ऊपर और उसकी एज के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके बच्चे की बीमारी होगी और उसकी एज होगी, उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करेंगे। अब अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसकी सारी डोजेज जो हैं यहाँ पे साइड में लिखी भी गई हैं। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे साइड में जो है इसकी सारी डोजेज जो हैं आपको बताई गई हैं। तो इसके मुताबिक जो है अब आपने इसे जो है यूज़ करना है। अब पता नहीं जी आपको नज़र भी आ रहा है कि नहीं, तो मैं आपको जो है वो पढ़ के जो है वो सुना देता हूँ। तो सबसे पहले जी, अगर आपके बच्चे की उम्र जो है 1 साल से 4 साल के दरमियान है तो फिर डॉक्टर जो हैं उसे 1 चम्मच जो है रेकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से जो है 7 साल के दरमियान है तो फिर उसे जो है 1.5 चाय का चम्मच जो है वो भी डॉक्टर जो है रेकमेंड कर सकते हैं, या फिर 2 चाय के चम्मच भी रेकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद 6 साल से 12 साल के दरमियान अगर आपके बच्चे की उम्र आ रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसके 2 चम्मच भी रेकमेंड कर सकते हैं। पर सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। डॉक्टर जिस तरह भी आपको इसकी डोजेज जो है रेकमेंड करता है, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज जो है यूज़ करनी है। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा के तौर पे जो है डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। आपने इसे जो है 3 टाइम के तौर पे यानी थ्राइस अ डे के तौर पे यूज़ करना है और इसे जो है आपने खाने के बाद यूज़ करना है। खाने से पहले जो है आप इसे यूज़ ना करें, यानी कि खाली पेट जो है आप इसे अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर डॉक्टर जो हैं आपको इसकी ज़्यादा डोजेस भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं अपने बच्चे को यूज़ करवानी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं अपने बच्चे को यूज़ करवानी है, वरना जो इसकी नॉर्मल डोज़ है आपने उसके मुताबिक ही इस सिरप को जो है अपने बच्चे को यूज़ करवाना है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी, अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को सांस की कोई बीमारी जो है अगर हो रही है, जैसे कि उसे जो है दमा हो रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर जो है इसका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। तो ये थोड़े से जो है इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके बच्चे को इनमें से कोई भी मसला जो है अगर हो रहा है, तो डॉक्टर को आपने अपने बच्चे की बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताना है ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो कालपोल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई बच्चों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं,
जैसे कि उसके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो वीकनेस हो सकती है, यानी कि उसे जो है कमज़ोरी हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो गनूदगी हो सकती है या फिर उसे जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका बच्चा जो है वो हर वक्त थकान की जो है हालत में रह सकता है, यानी कि उसे थकान जो है बहुत ज़्यादा महसूस हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को नोज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है वो उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे की आँखों का कलर या फिर उसके जो है स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि उसे जो है वो सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे का यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि उसके गुर्दों में जो है पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज जो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपके बच्चे को ये सिरप जो है रेकमेंड नहीं करता, उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये में जो है ये सिरप आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जो है इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।